पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मोचेन को जब लगता है कि वो अपनी पावर से जीन को नहीं हरा सकता, तब वो शू से हेल्प मांगता है। वैसे शू कह रही थी कि मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं, लेकिन मोचेन कहता है कि इसके बदले वो उसे आजाद करेगा और कभी भी उसके स्पिरिट को रिफाइन करने की कोशिश नहीं करेगा। तो इसके बाद शू मान जाती है और मोचेन को अपनी पावर दे देती है। अब यहाँ पर फाइट चल रही थी और इस पार्ट की स्टार्टिंग इसी के आगे से होती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जीन अपने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक का इस्तेमाल कर रहा था। बाकी सभी कह रहे थे कि इतने स्ट्रॉन्ग अटैक का इस्तेमाल तो जीन ने हम पर भी नहीं किया था। वैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर मोचेन ने भी तुरंत ही अपनी डेथ मार्क पावर को एक्टिवेट किया था और अब उसके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। इसकी वजह से अचानक से उसकी थर्ड लेयर भी एक्टिवेट हो जाती है। तो अब वो डेथ मार्क की थर्ड लेयर का यूज़ कर रहा था। सामने से जीन उस बड़े से मेटियोरॉइड स्टोन को सीधा मोचेन के ऊपर फेंकता है। वैसे यहाँ पर मोचेन भले ही अपने डेथ मार्क की पावर का यूज़ कर रहा था, लेकिन उसकी ये पावर भी अब इस बड़े से मेटियोरॉइड स्टोन को नहीं रोक पाती। मगर मोचेन हार नहीं मानता। वो फिर से अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए पहले से ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करता है। तो इस बार फाइनली उसने उस स्टोन को तोड़ दिया था और उस अटैक को रोक लिया था। ये चीज़ देखकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो चुके थे। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि सच में मोचेन इतना स्ट्रांग है कि वो इतनी पावरफुल अटैक को रोक सकता है। यहाँ पर जीन अभी बहुत ही ज़्यादा शॉक था। वो कहता है कि सच में तुम तारीफ के काबिल तो हो, तुम इतनी कम एज में इतनी स्ट्रांग को संभाल पा रहे हो, लेकिन मैं फिर से वही कहूँगा, ये पावर तुम्हारी नहीं है, तो इसलिए तुम्हें इसको ज़्यादा देर तक नहीं संभाल सकते। ये तो अच्छी बात है कि मैं तुमसे लड़ रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा इग्नोर मैं अगर करूँ और टाइम वेस्ट करूँ तो इससे तुम्हारी बॉडी ऐसे ही ब्लास्ट हो जाएगी। लेकिन मुझे पता है कि आखिर में होना तो यही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शू इस टाइम मोचेन को समझा रही थी कि ये बिल्कुल सही कह रहा है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इस तरह से इसके अटैक को रोकते रहें। हमसे ही वो कुछ अटैक वो करके सराहना होगा, वरना तुम्हारी बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वैसे अब तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि जीन अपनी पावर से अपनी स्पिरिट बीस्ट पेट को समन करता है, जो कि असल में एक डिमन डॉग है। तो इसकी खास बात यह है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिचुअल स्पिरिट बीस्ट में नंबर 98 पर आता है। वैसे हमें पता है कि मोचेन के पास फर्स्ट नंबर वाली शू है, लेकिन बाकी सभी को ये बात नहीं पता। इसलिए नीचे सभी लोग थोड़ा सा शॉक हो रहे थे और कह रहे थे कि आखिर मोचेन इसे रोक पाएगा कि नहीं। मगर उनमें से ही एक कहता है कि मुझे लगता है कि मोचेन इसे रोक लेगा, क्योंकि वो पहले ही जीन के एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक को रोक चुका है। तो इस डॉग डिमन को हराना इतना मुश्किल नहीं होगा। मगर उन सभी का डर तब सच साबित हो जाता है जब मोचेन के ऊपर वो डॉग डिमन हमला करता है, क्योंकि असल में उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा है और इसी वजह से मोचेन वहाँ से दूर फेंक जाता है। वैसे अभी डॉग डिमन वापस से पीछे आ गया था, लेकिन मोचेन बहुत ही ज़्यादा वो इंजर्ड था। यहाँ पर उसके वो कपड़ों के साथ साथ उसकी स्किन पर भी ज़्यादा वो क्रैक पड़ने लगे थे। शू उसे समझाते हुए कहती है कि देखो, अब हमारे पास और कोई चारा नहीं बचा है। अगर तुम मेरी बात मानते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से अपने फादर को लेकर चले जाना चाहिए, वरना तुम भी मारे जाओगी। लेकिन ये बात सुनने के बाद मोचेन पहले तो पीछे मुड़कर देखता है, जहाँ पर उसके फादर के अलावा उसके अंकल और बाकी सभी लोग थे। फिर इसके बाद मोचेन कहता है कि नहीं, मैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं मैं कर सकता, क्योंकि ये तो फिर बहुत ही गलत बात होगी। मैं इतना ज़्यादा स्वार्थी नहीं हूँ। अगर मैं जाऊँगा तो सभी को बचाकर जाऊँगा, वरना फिर मुझे यहाँ से अपने फादर को लेकर जाना के कोई हक नहीं। वैसे अब कोई तरीका नहीं था, लेकिन फिर मोचेन का दिमाग दौड़ता है और अब उसे वो जो स्पेशल स्क्रॉल की उस खास फॉर्मेशन की याद आती है। लेकिन वो फॉर्मेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसे बनाने के लिए मोचेन को पूरी 100 स्पिरिचुअल सील क्रिएट करनी होगी। लेकिन अब उसके पास शू की पावर थी, तो वो ऐसा तो वो कर ही सकता था। वो तुरंत ही कोशिश करता है और उसने एक ही झटके में पूरी की पूरी 100 सील वो क्रिएट कर ली थी। लेकिन अब इस फॉर्मेशन को बनाने में थोड़ा सा समय लगता है, जैसा कि हम पिछले दूसरे फॉर्मेशंस में भी देख चुके हैं। तो उसे अब इस फॉर्मेशन को बनाते हुए देख जीन भी बहुत ही ज़्यादा शॉक लग रहे थे। अब उन्हें पता था कि ये कितना ताकतवर फॉर्मेशन है, क्योंकि अगर मोचेन इस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से क्रिएट कर लेता है तो इस चीज़ में उन्हें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है और फिर वो मोचेन को उन्हें हरा भी सकता है। ये जानते हुए वो फैसला करते हैं कि उन्हें किसी भी तरह से इस फॉर्मेशन को रोकना होगा।
दूसरी साइड हम बाई को देखते हैं। जब वो मोचन को ये फॉर्मेशन बनाते हुए देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो मन में कह रहा था कि अगर मोचन ने इस फॉर्मेशन को बना लिया तो फिर ग्रैंडफादर हार जाएंगे, क्योंकि असल में इससे कम लेवल का फॉर्मेशन मोचन ने पहले बनाया था जिसमें बहुत ही कम यानी कि 20 सील थी, लेकिन इसमें तो 100 सील है। तो ये कितना स्ट्रांग होगा। अब इस चीज का अंदाजा बाई के लिए भी लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल था। अभी मोचन को इतने बड़े फॉर्मेशन को क्रिएट करने से रोकने के लिए जीन अपने पंच अटैक से बहुत सारे क्लोन तैयार करते हैं और वो सभी वो क्लोन्स को एक साथ मोचन की तरफ फेंकने लगते हैं। लेकिन मोचन यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ उन सभी पंचेस को डोज करते जा रहा था। वैसे ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग करने वाली बात थी, क्योंकि उन पंचेस से कोई गिनती नहीं थी, वो बस एकदम से आते जा रहे थे। लेकिन मोचन यहाँ पर उस फॉर्मेशन को अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्रिएट कर रहा था और यहाँ रियल वर्ल्ड में इन अटैक को डोज कर रहा था। वैसे जीन भी बहुत ज्यादा वो ट्राई करते हैं, लेकिन वो एक भी अटैक को मोचन को नहीं लग रहा था। वो बहुत ही ज्यादा शॉक होते हैं और वो ये कह रहे थे कि ये कैसे हो सकता है, ये लड़का इतनी कम एज का है और भले ही इसे ये ताकत वो किसी से भी मिली हो, लेकिन ये इस तरह से मेरे अटैक से बच नहीं सकता। तो वो इतना फास्ट होना तो इतनी कम एज में नामुमकिन है। लेकिन इसका जो रीजन है वो हम जानते हैं, क्योंकि मोचन ने बहुत ज्यादा वो ट्रेनिंग की है अपने मास्टर के मो के साथ, वो सिर्फ हम जानते हैं। और इसी वजह से उसका जो सबकॉन्शियस माइंड इस तरह से ट्रेंड हो चुका था कि अब वो अटैक को आराम से डोज कर रहा था। तो अब ये देखते हुए जीन डिसाइड करते हैं कि उन्हें अब कुछ ना कुछ तो करना होगा और इसके बाद वो अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करने लगते हैं। ये इतनी ज्यादा खतरनाक टेक्निक थी कि इससे उनकी जान भी जा सकती थी। अभी उन्होंने अपनी सारी पावर अपने एक स्पिरिट बीस्ट पैड के अंदर डाल दी थी और अगर अब उस बीस्ट को अब कुछ होगा तो इससे उनको भी बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचेगा। लेकिन अगर मोचन को रोकना है तो उन्हें ऐसा करना ही होगा। यहाँ पर बाई के फादर बहुत ही ज्यादा टेंशन में थे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये अटैक बहुत ज्यादा डेंजरस है और अब इस चीज से जीन को भी चोट लग सकती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर मोचन का फॉर्मेशन भी बनने लगा था, तभी उसकी तरफ उस डॉग डिमन से और जॉइंट स्नेक से हमला किया जाता है। वो यहाँ पर आकर सीधा उस फॉर्मेशन से टकरा रहे थे और उस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से कंप्लीट होने से रोक रहे थे। तो इस चीज से मोचन का ध्यान भटक जाता है और उनकी ट्रिक काम कर जाती है। लेकिन मोचन नीचे अपने फादर और बाकी सभी को उसी की तरफ देखते हुए कहता है, और वो जिस वजह से अब उसकी वो पावर फिर से लौट आई थी और वो फिर से अपनी सारी एनर्जी को कंसंट्रेट करता है और इस चीज में उसकी बॉडी पूरी और ज्यादा क्रैक पड़ने लगे थे। और शू भी उसे समझा रही थी कि देखो ये बहुत ज्यादा रिस्क का काम है, लेकिन मोचन कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा करना ही होगा। और इसके बाद मोचन की जो एनर्जी थी वो उस लोटस को फिर से क्रिएट करती है और फॉर्मेशन पूरी तरीके से क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर जीन भी अपनी पूरी पावर के साथ अपने उस ड्रैगन टाइप स्नेक से हमला कर रहा था, जिसमें उसकी सारी पावर यूज हो गई थी। लेकिन मोचन अपने फॉर्मेशन की मदद से उसे जकड़ते हुए खत्म कर देता है। ये चीज देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक थे और असल में उसके अंदर जीन की पूरी पावर मिली हुई थी। तो इस वजह से जो जीन है वो कुछ कर नहीं पाता, तो उसे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बस इतना समझ चुका था कि यहाँ से भागने में ही समझदारी है। लेकिन मोचन अपने फॉर्मेशन की एनर्जी को उस तरह से रिलीज करता है कि वो एक ही पॉइंट पर सीधे सामने जा रही थी। तो इस वजह से वो डॉग डिमन और साथ ही साथ जिन दोनों ही राख में बदलकर खत्म हो जाते हैं। ये चीज देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक थे। हम देखते हैं कि इस टाइम बाई के फादर समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हुआ और जो बाकी लोग उनके साथ थे वो यहाँ से भागने लगे थे। दूसरी साइड हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी लोग अभी मोचन के फादर से मोचन की तारीफ करवा रहे थे। वो कह रहे थे कि सच में आपके बेटे में कुछ ना कुछ तो खास बात है, वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। वैसे मोचन के फादर अब मोचन पर बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे और उन्हें नहीं पता था कि मोचन के अंदर इतनी ज्यादा पावर कैसे आ गई। तो अब वो ये सब मोचन से पूछते हैं, मगर इसके पहले ही मोचन वहां से हवा में से नीचे गिर पड़ता है और इसके बाद ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।